अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर का, यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 हम करेंगे। बेटे इसकी जो हमने कंसेप्ट थे वो लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ लिया था। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पहले वो वीडियो देख लें, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 की ऑलरेडी अपलोडेड है। अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास बुक में, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने इस मैट्रिक्स का, ये जितने भी आपको मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनका क्या फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर मैंने आपको बोला था कि ऑर्डर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, आपको नंबर ऑफ़ रोज़ पता होने चाहिए और नंबर ऑफ़ कॉलम्स पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखें जी इसमें कितनी रोज़ हैं। ये है जी आपके पास रो 1 है, ठीक, और ये है जी रो 2। इसी तरह ये है कॉलम 1, ये है आपके पास कॉलम 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है आपके पास। नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पे मैं कर रही हूँ, नंबर ऑफ़ रोज़ इज इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2/2, ठीक है। इसमें कितनी रोज़ हैं, देखिए 1 2 रोज़ हैं और ये 1 2 कॉलम्स हैं। इसका भी ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बी इज़ इक्वल टू 2/2, ठीक हो गया। अब देखें जी इसमें कितनी रोज़ हैं, इसमें ये एक ही रो है। तो पहले आप रो को लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ सी इज़ इक्वल टू हाउ मेनी रोज़, 1 रो, and how many columns, 1 2 columns, 2 1/2, ठीक हो गया। हाँ जी, मैट्रिक्स डी में देखिए कितनी रोज़ है, 1 2 3 रोज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ ऑर्डर ऑफ डी इज इक्वल टू 3 बाय हाउ मेनी कॉलम्स, 1 3/1, ठीक है। अब लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ई इज इक्वल टू 1 2 3 बाय 1 2 2, so 3/2. Now order of f is equal to 1 row 1 column, so 1/1. Similarly order of g is equal to how many rows, 1 2 3 rows, 3 by how many columns, 1 2 3 columns, 3/3, ठीक हो गया। हाँ जी बेटे, अब आपके पास नेक्स्ट है एच। तो ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू हाउ मेनी रोज, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 1 2 3 कॉलम्स, ठीक है। कितनी रोज है, ये आपके पास रो 1 है, दिस इज रो 2, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3। सो ऑर्डर ऑफ एच इज 2/3। आई होप बेटा आप सबको समझ आ गई होगी। अभी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको बताना है कि जो आपको सारे मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इन 10 मैट्रिसेस में कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो हम पहले बेटे ए से स्टार्ट करते हैं। ए मैट्रिसेस 3, ठीक है। और आपको याद होगा हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, जब इनका ऑर्डर्स भी सेम हो और इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या हों बेटे, वो भी सेम हो। अंडरस्टैंड। चलें जी अब देखते हैं व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 1/1। तो आपने 1/1 वाला मैट्रिक्स देखना है। एक ही मैट्रिक्स है विच इज़ सी, क्यों, 5 - 2 3 एक ही एंट्री होगी। तो इसका मतलब ये हुआ ए जो है वो सी के इक्वल है। सो in the solution you will write down A is equal to C, बस आपने यही लिखना है, ठीक है। B is 3 5। अब देखें कौन सा ऐसा आपके पास मैट्रिक्स है जिसकी फर्स्ट एंट्री 3 है। ये I है मैट्रिक्स, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 5 और 3 + 2 ये भी 5 होगा। इट मीन्स B इज़ इक्वल टू I, ठीक हो गया। अब C हो गया D, D इज़ 5 एंड
3। देखें कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी पहली एंट्री 5 और 3 हो? नहीं। डी किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब है डी किसी के भी इक्वल नहीं है। इसके बाद ई पे आ जाए। ई क्या है? 4062। हाँ जी, ये देखें एच जो है 4062, ये दोनों इक्वल है। ई इज इक्वल टू एच। अब इसके अलावा 2 + 2 ये भी 4 होता है, फर्स्ट एंट्री के इक्वल है ई के। और 2 - 2 0, 2 + 4 ये 2 + 4 है, 2 + 4 ये 6 हो गया, एंड 2 + 0 इज 6, 2 + 0 इज 2। ठीक है, तो 4062 ये भी बनता है 4062। इसका मतलब ये हुआ ई एच के भी इक्वल है और ई जे के भी इक्वल है। ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे। ठीक हो गया। अच्छा जी, ई भी हो गया, जी भी हो गया, एच भी हो गया, आई भी हो गया। हाँ जी बेटे, ये हमारे पास टोटल जितने रिलेशंस बनते थे हमने बना लिए। अब ई के थे, अब हमने चेक करना है एफ़ का। एफ़ हमारे पास क्या है? 2 और 6। देखें पहली एंट्री 2, ये 3 - 1 ये 2 बन रहा है, और 3 + 3 ये क्या है? 6 बन रहा है। इसका मतलब हुआ इसकी फर्स्ट एंट्री 2 है, और जी की भी फर्स्ट एंट्री क्या है? 2, और सेकेंड एंट्री 6, इसकी भी 6 है। इट मीन्स एफ़ जो है वो इक्वल हो गया किसके? जी के। ठीक है बेटे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। जी बेटे, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन। अब देखिए, एक मैट्रिक्स आपके पास ये दिया हुआ है और दूसरा मैट्रिक्स आपके पास ये दिया हुआ है। आपने लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स जो है इसमें देखिए अननोन वैल्यूज हैं ए सी बी डी। ठीक है, इट मीन्स आपने ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करनी है। बेटे इसमें आपके पास सिर्फ एक क्लू है, वो एक क्लू आपके पास क्या है? वो है जी ये इक्वल का साइन। ठीक है, इस इक्वल का साइन के वजह से आप देख सकते हैं कि हमें ये एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं? जब इनका ऑर्डर भी सेम हो और इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या हो? सेम हो। तो यही बात हम इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा? ए प्लस सी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। आपने इस तरह 4 कॉलम्स बना लेने हैं। ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ए प्लस 2b किसके इक्वल है? -7 के। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, c -1 इज इक्वल टू 3, यहाँ से ये वाली और यहाँ से ये वाली इज इक्वल टू 3, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट एंट्री, इसकी भी फर्स्ट एंट्री, इसकी सेकंड एंट्री, इसकी भी सेकंड एंट्री। अब सेकंड रो की भी फर्स्ट एंट्री, इसकी भी फर्स्ट एंट्री, सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट, और ये भी सेकंड। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें बेटे ए प्लस सी में से ना ही हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं ना ही सी की। आप कोशिश करें सबसे पहले वहाँ से उस इक्वेशन से वैल्यू निकालें जहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है, लाइक c -1 इज इक्वल टू 3। यहाँ से इजीली हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? -1 उधर जाके क्या हो जाएगा? राइट साइड पे जब हम शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा। सो c इज इक्वल टू 3 + 1 एंड c इज इक्वल टू 4। तो बेटे आपके पास ये c की वैल्यू आ गई है विच इज़ 4। ठीक है, आपने इसे हाईलाइट कर देना है ताकि एग्जामिनर को भी अच्छा लगे। इसके बाद बेटे अब आप देखें c की वैल्यू किसी और इक्वेशन में क्या हम पुट करके सॉल्व कर सकते हैं? यस, इक्वेशन 1 में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप c की वैल्यू पुट कर दें। क्या है? 4। a + 4 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू, जब ये 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। 0 - 4, a इज इक्वल टू -4। देखें बेटे आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, a इज इक्वल टू -4। गॉट इट? Now we can use this value of a in this second equation. Now put the value of a is -4 plus 2b is equal to -7. As we know that when we will shift this -4 to the right side, it will become +4. ठीक है, 2b is equal to -7 plus 4 is -3. Now 2 is multiplying with this b because this is the coefficient of b, so we will divide on both sides. 2 will cancel with this 2,
b is equal to -3/2 and this b will become -1.5 and even you can use your calculators or you can do this division by hand. फाइन। अच्छा जी, अब a b c की भी वैल्यूज़ आ गई आपके पास। अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अब आपने फाइंड करनी है d की वैल्यू। ठीक है बेटा, देखें लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके पास 4d-6 लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे भी d आ रहा है। तो अच्छा तब है हमारे लिए बेहतर आसान तरीका ये है कि हम इस d को भी लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लें ताकि d की वैल्यूज़ को, टर्म्स को, जो लाइक टर्म्स बन रही हैं उनको इकट्ठा कर लें। 4d -2d, क्यों मैंने यहाँ पे -2d किया? क्योंकि यहाँ पे 2d पॉजिटिव था, इधर जाके क्या हो गया? नेगेटिव। और यहाँ पे -6 नेगेटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई है।